नमस्कार साथियों। आज की यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके जो कुछ डाउट्स थे उन्हें क्लियर करने के लिए मैं बना रहा हूँ। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो क्लास है वो कल आने वाली है, तो आप वो ना करें कि क्लास कब आ रही है ना अधीर ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक दिन को छोड़कर मैं क्लास दे सकूँ, यानी अगर आज दे रहा हूँ तो फिर परसों को जरूर, अगर मुझे समय होगा फिर तो मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो जरूर से लेकर आऊँ। लेकिन अगर मुझे समय नहीं भी होगा तो मैं अवश्य कोशिश करूँगा कि हर एक दिन को छोड़कर जो कार्य दिवस होंगे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। कार्य दिवस का तात्पर्य कि जो वर्किंग डेज हैं, जहाँ जब छुट्टी है उस पर तो मेरा मनोविवेक काम करेगा, लेकिन जब जब मतलब मंडे से सैटरडे तक मैं हर एक दिन एक दिन छोड़कर क्लास देने की कोशिश करूँगा। और कल क्लास आने वाली है, कल एक महत्वपूर्ण क्लास आने वाली है, कल आपको ठीक है कल आएगी क्लास, वो तो हो गया। और अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसका जो उद्देश्य है वो जो हमारी जीएस की टेस्ट सीरीज है उससे ही संबंधित है। कई लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या कैसे क्या सभी चीज़ें और कितनी काम की हैं और क्या उस पर कंटेंट है, मतलब किस स्तर का कंटेंट है, उस सभी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अभी आप जो भी एग्जाम देखे हैं उत्तराखंड के, जितने पुराने अभी के पैटर्न, मतलब अभी के पैटर्न क्या, लगभग पिछले 10-12 एग्जाम से आप लगभग देखे होंगे। कई लोग अधिकांश, मैं मतलब अपने साथ वालों को भी चित्तू को जानता हूँ, वो जो उत्तराखंड में तो उनकी कमांड है क्योंकि 2 किताबें हैं, तो उत्तराखंड वो एक भली भांति मतलब एक स्पेयर पता है कि अच्छा इतना है तो मैंने सभी चीज़ें एक बार तो पढ़ चुका हूँ, ऐसा है। मतलब अब कितना ज़्यादा ध्यान दिया है उस पर करते हैं कि आप कितना स्कोर करें। लेकिन फिर भी यहाँ उत्तराखंड में अमूमन लोग 25 से प्लस वाले तो सभी मिलते ही हैं अमूमन, फिर 30 प्लस वाले भी मिलते ही। लेकिन जो मेन दिक्कत आती है, मैंने सभी की जितनी भी समस्याएं, जो भी लोग मुझे कह रहे थे कि सब में हो जा रहा है बट जीएस में बेहद कम स्कोर रहता है, मतलब जीएस बहुत वीक पड़ जा रही है। जो 27-28 का आता है उसमें से 10 नंबर 12 नंबर भी नहीं बने। अब इतने से तो काम बनेगा नहीं, जो 27 नंबर आनी है जीएस, एटलीस्ट 18 प्लस तो आपको जाना ही है अगर एक बेहतर स्कोर प्राप्त करना। अगर आप वहाँ उत्तराखंड में 40 से 30 या 32 स्कोर करोगे तो बहुत अच्छा होगा, और इतना करने में अच्छी खासी मेहनत लगती है। यानी अब अगर आप 32 कर रहे हो फिर भी आपको 18 से 30 स्कोर तो जीएस में भी करना ही होगा। फिर उससे कम हो रहा है तो मतलब फिर कोई बात। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जीएस को एक केवल फैक्चुअल आधार के इतर समझ वाली प्रश्नों को भी अब जरूर से टैकल करना चाहिए। और इसकी अनुमति कौन देगा आपको? इसकी अनुमति देगी पीवाईक्यूज। अगर पीवाईक्यूज में ये प्रश्न आपको मिल रहे हैं जैसे कि संविधान का स्ट्रक्चर से संबंधित, यहाँ राज्यों की सीमा के परिवर्तन से संबंधित केवल आर्टिकल नहीं पूछे उसने पूछे हैं कि किस प्रकार राज्यों का क्या रोल है, कितना बहुमत है, ये सभी चीजें। तो अगर आपको ये सभी प्रश्न करने हैं तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपको जरूर से फॉलो करनी पड़ेगी। मैं अपने स्तर पर जरूर से कोशिश करता हूँ कि मैंने, क्योंकि ये पीवाईक्यूज का अध्ययन बेहतर तरीके से किया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि केवल सतही स्तर के क्वेश्चन पूछकर, बशर्ते आपका स्कोर कम आए उसमें, आप बेहद कम, मतलब मोटिवेशन का तात्पर्य ये नहीं है कि आप 100 में से 100 स्कोर कर जाओ। आप अगर 70, मतलब मान लिया जाए आपने 60 स्कोर किया तो आपके पास 40 क्वेश्चन ऐसे थे, यानी मतलब लगभग कि आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, यानी उनकी जो आंसर की मैं दूंगा। और यहाँ आंसर की मैं केवल ABC के फॉर्म में नहीं देता हूँ, खुद हाथ से लिखकर आंसर की बनाता हूँ। यानी कि जैसे मैंने पूछा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, या फिर जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 131, जिसमें वो केंद्र राज्य के संबंधों की बात करते हैं, तो मैं जब पूछूंगा कि मूल अधिकारिता का जो क्षेत्र है वो किसके मतलब अंतर्गत आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, फिर मैं उसमें जब आंसर की देता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करते हुए उसकी आर्टिकल्स के थ्रू उसकी 5 अधिकारिता है, मूल अधिकारिता, एकांतिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, राज्यों के प्रति अधिकारिता, ये सभी अधिकारिताएं मैं उसमें डिफाइन करता हूँ। यानी अगर आप इस तरीके से टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं, यानी जिसमें आपको आंसर्स डायमेंशन भी पता चले कि मतलब इस क्वेश्चन को टैकल करने के बाद मेरे को ये 4 क्वेश्चन के आंसर मिल गए, यानी तो ये मतलब बेहद प्रभावी रहते हैं। क्योंकि जब मैं जो टेस्ट सीरीज लगाता था, मैं अभी मतलब याले नहीं लगाता था, ग्रुप सी के नहीं लगाता था, जब मैं उसके लगाता था अपनी तैयारी के दौरान, तो वो सभी ऐसे ही लगाते थे। जब भी आंसर की दी जाती थी उसमें तो वो डिटेल्ड वाइज दी जाती थी, तो उससे फायदा ये होता था कि एक क्वेश्चन को करने पर मुझे चारों के आंसर पता चल रहे थे। यानी तो अब मैं जिस प्रकार मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट दे रहा हूँ, यानी पॉलिटी के 2, हिस्ट्री के 2, और फिर इकोनॉमी के 2, फिर ज्योग्राफी के 2, फिर एक इन्वायरमेंट पे, फिर एक कंप्यूटर का, इतना टेस्ट है। यानी 2-2 क्वेश्चन, यानी अगर पॉलिटी के आप 200 क्वेश्चन लगा रहे हैं और 200 क्वेश्चनों में से अगर मैं आंसर की को अगर डिस्क्राइब करके भी आपको बताता हूँ, यानी 600 प्रश्न तक की आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि मैं तैयारी सही दिशा में कर रहा हूँ, कि क्या चीज़ें, क्योंकि अमूमन कई चीज़ें जो मैंने करा नहीं रही थी मतलब वो कम महत्वपूर्ण होंगी, तो उससे आपको एक दिशा भी मिलेगी। मतलब तो ये तो मैंने बात बताई कि क्या क्या चीज़ें मैं शामिल कर रहा हूँ अपने नोट्स में। कितने हैं अभी तक? 10 टेस्ट होने वाले हैं, यानी 1000 प्रश्न होंगे। वो 6 टेस्ट हो चुके हैं, यानी 2 सर्वप्रथम मैंने इतिहास के टेस्ट कराए हैं, फिर 2 पॉलिटी के टेस्ट कराए हैं, एक इकोनॉमी का हुआ है और एक ज्योग्राफी का टेस्ट हो चुका है। आपको वो सभी पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, जो हमने प्राइवेट ग्रुप बनाया है उस पर आपको पीडीएफ मिलेगी। फिर मैं आंसर की भी पीडीएफ के रूप में 15 से 20 पन्ने की हाथ से लिखकर आपको A4 साइज के नोट्स देता हूँ आंसर की के रूप में। आप उसे रिवाइज करते हैं तो आपका एक बेहतर रिवीजन होता है उससे। और
कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब जो पुराने टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि ग्रुप में आप ऐड होंगे तो उसमें आपको पुराने टेस्ट भी सारे मिल जाएंगे। और जो इसकी न्यूनतम शुल्क है वो रखना मेरे लिए भी आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक है, क्योंकि मैं स्वयं भी मोटिवेट होऊंगा तभी आप तक कंटेंट पहुंचा पाऊंगा। और आपको भी अगर आप 100 रुपये पे करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ पे किया है, इसलिए सीरियसली कुछ कर लूँ। अन्यथा ना आपको गंभीरता अगर नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो चाहे आप यूपीएससी के टेस्ट लगा लो फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब यूपीएससी का ही ज्ञान क्यों ना ले लो, अगर आप पे अनुशासन होगा तभी ही आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे कि मैंने पे किया है तो मुझे उसका जरूर से कुछ लाभ मिलना चाहिए। और इतना कोई हाई वो भी नहीं है कि मतलब आप न्यूनतम, मैं जितना एफर्ट अपने अपने एंड से करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत है। मतलब मैं अपनी तरफ से संपूर्ण सर्वस्व दे रहा हूँ। मतलब जितना हो सके मैं रात को भी बैठ के मतलब क्योंकि मुझे खुद की ट्रेनिंग के दौरान ये सभी अपनी तैयारी के साथ ये सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं मैनेज। तो कभी खाने का समय नहीं होता, फिर भी मैं रात को बैठकर टेस्ट के आंसर की बनाता हूँ। कई बार तो मैंने 2 या 3 बजे के बीच में भी बनाए हैं आंसर की, मुझे याद। तो मतलब अगर आपको इतना, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लिया जाए कि किसी को बहुत ही ज़्यादा खराब लगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि खराब लगे, तो लेकिन आप सीख तो पाएंगे ना कि मतलब कि खराब क्वेश्चन का दायरा क्या होता है। आपको पता कैसे चलेगा जब आप पीवाईक्यूज के सहारे जाएंगे। तो अगर आप इन कंटेंट, अभी आने वाले एग्जाम है जो आर कितने हैं, आबकारी का है, एसआई का है, कांस्टेबल का है, फिर आर का मेंस होगा कहीं का, उसमें भी जीएससी आने वाली है 200 नंबर की। उसमें से तकरीबन 100 या 80 to 100 मार्क्स की तो नेशनल जीएससी आई, कितना बड़ा रोल प्ले करके। मैं तो मानता हूँ आर मेंस में ऐसे लिखने या फिर पत्र लेखन, इसमें से ज्यादा जो 200 नंबर की जीएस है उसे हथियार मानता हूँ मैं। क्योंकि जीएस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो वहां 200 में से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए ऐसे। और उसमें ऐसा होगा कि सभी लिखेंगे तो तकरीबन लगभग मैं मानता हूं कि बहुत हाई रेंज नहीं जाएगी। मतलब जिस प्रकार हम अध्ययन करते हैं, मैंने जो इससे पहले का आर हुआ था उसके मेंस के आंसर देखे थे, मतलब मार्क्स देखे थे सभी के, सेक्शन वाइज देखे थे। उसमें जो मेजर जो जीएस का भाग है, क्योंकि पहले तो उसका सिलेबस भी अलग था, लेकिन मतलब ये है कि इस बार ऑब्जेक्टिव है 200 नंबर की, तो आपको अगर मान लिया जाए आपको ऐसे लिखना है या इसमें कम कम कमांड है, फिर भी आप जीएस में अच्छा बेहतर स्कोर करके वहां 10-15 नंबरों की 20 नंबरों की भरपाई कर सकेंगे। ठीक है। और अभी पीसीएस के भी नोटिफिकेशन आया तो नहीं है, मतलब अभियाचन भेजा है कुछ ऐसा 101 पदों पर मैं देख रहा था, उसका भी प्री, मतलब जो भी है, अगर आप जीएस एक बार अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो जरूर से आपको फायदा हो। अभी मैं सिंपली बता देता हूँ, हमारी जीएस टेस्ट सीरीज होनी है, हो रही है। उस पर मैं टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है प्राइवेट, उस पर मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर मैं आपको जीएस की जो ग्रुप की लिंक है वो सेंड करता हूँ, फिर आपको मैं वहाँ ज्वाइन कराता हूँ। फिर उसके बाद 6 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, 6 की 6 आंसर कीज भी अपलोड हो चुकी है, अभी 4 टेस्ट और बचे हैं। ये टेस्ट सर्वकालिक है, मतलब आप जब भी ये जीएस के टेस्ट लगाएं कभी भी लगा सकते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि केवल एसआई के लिए, केवल कांस्टेबल के लिए। जीएस जहाँ कंसेप्चुअल है वो सब मैंने यहाँ प्रोवाइड करा है। और अगर कैसे जुड़ना है वाली बात, मैं इसी वीडियो पे जो नीचे एक अपने टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो पिन करूंगा, आप उससे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप अमित द्विवेदी जीएस जो उस पर जुड़िए। फिर आप मुझे वहां से, मैंने ये जानकारी दी है, आप मुझे पे करने के पश्चात जो मेरा, पहली बात तो कई लोग टेलीग्राम से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैंने बताया है आपको। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इस लिंक को कॉपी कीजिए, फिर टेलीग्राम में जाइए, फिर पेस्ट कीजिए, फिर आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। फिर आपको उस ग्रुप में जो मेंबर्स वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर ऊपर में ओनर करके अमित द्विवेदी आएगा, उस पर आपको जो भी आपको मतलब पे किया है उसकी स्क्रीनशॉट आप वहां भेजेंगे मुझे, फिर मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा। और अगर आपको डेमो चाहिए तो मैंने आंसर कीज अपलोड की है, एक फर्स्ट आंसर की है जो हिस्ट्री की, वो आंसर की भी अपलोड की है कि मैं कैसे आपको लिख कर आंसर कीज प्रोवाइड कराता हूँ। तो इतनी सारी चीजें मेरे एंड से हैं ये, आपको ऐसा कोई अनिवार्य नहीं कि आपको जुड़ना ही। आपको मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चे कंफ्यूजन में हो रहे हैं कि मैं जुड़ना चाहता हूँ फिर भी नहीं जुड़ पा रहा हूँ या जो भी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको बेहतर लगती है तो जरूर से अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये मेरा भी मतलब अपनी तरफ से इतना संपूर्ण और प्रयास मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब कहीं किसी को बुरा ना लगे, तो मैं पूरा समर्पण करता हूँ कि मतलब सभी चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है। और बाकी जितना मुझे अनुभव है उसी अनुरूप में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जरूर से आपको ये चीज़ टेस्ट सीरीज लाभान्वित करेगी, फिर आगे से हम जो भी हमारी वीडियोज़ वाले लेक्चर्स होंगे उनके साथ जुड़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।